नर्मदे हर। अरे बहुत दूर ले ली। आपको मिल गई? हाँ, मिल गई। आपको मिल गई। देखो नर्मदे हर मैया, आप भी आओ नर्मदे हर। ये देखो वो भी आ रही है। कितनी प्यारी गांव माता है ना। आओ आ जाओ, आ जाओ मैया, आ जाओ, 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 आ जाओ। सुबह के 7 बज चुके हैं और ये देखो भाई गांव माता का जो दूध है वो दुहा जा रहा है। तो इन सभी गाँव का आप ही दूध दूते हो? नहीं, हाँ। ये नरम ना है, इसका निकाल देती हूँ, थोड़ी कड़क है तो वो छोड़ा निकालेगा। अच्छा। तो गुरु सिंगा महाराज की कृपा हुई तो मेरे स्वप्न में गए और बोले कि महाराज जी तुम यहाँ बनवाओ। अच्छा। मैंने बोला हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं, ओ, कैसे बनवाए? सही का तो सही। बोले सब बन जाएगा, तुम तो आ जाओ। आ जाओ खाली। तो यहाँ सिंगा जी आए तो ये सब सिंगा महाराज की कृपा से सब हुआ है। देखो नर्मदे हाँ। ये देखो ये देखो भाई नर्मदे हाँ। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। और आज की रात हम लोग रुके थे मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में संत सिंघा जी के आश्रम पे। कल के वीडियो में आपने सिंघा जी के दर्शन करे ही होंगे, उनकी समाधि के, उनके वंशजों के भी दर्शन किए होंगे और जो अभी मंदिर पे कार्यभार संभाल रहे हैं उनके भी आपने दर्शन करे ही होंगे। आज हम सिंघा जी के ही आश्रम पर रुके हुए हैं। सुबह के लगभग 6:23 हो चुके हैं। आज हम इतनी जल्दी इसलिए वीडियो शुरू कर रहे हैं क्योंकि इस आश्रम में एक गौशाला है। उस गौशाला में लगभग 100 से 150 गौ माता की सेवा की जाती है। और अगर हम लेट उठते तो ये गौ माता सुबह ही सुबह चरने के लिए चली जाती है। इसलिए हमने सोचा चलिए सुबह ही सुबह वीडियो की शुरुआत करते हैं गौ माता से। तो पहले तो गौ माता ये देखो, इनके दर्शन करवा। नर्मदे मैया मारना नहीं, देखो आपका आशीर्वाद लेने आए, मारोगे फिर हम कैसे आशीर्वाद ले पाएंगे। नर्मदे और देखो इनके बछड़े, देखो ये देखो बछड़े यहाँ पे। आ जाओ नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये देखो छोटे छोटे बछड़े कितने प्यारे लग रहे हैं ना। नर्मदे कितने किस्मत वाले हो आप भी जो सिंघा जी के आश्रम में आप यहाँ पर आपका जन्म हुआ है। नर्मदे 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 हर नर्मदे हर नर्मदे हर। चलो अब आपको गांव माता के दर्शन कराते हैं। ये देखो यहाँ पर लगभग पूरा ये गौशाला बना हुआ है। बहुत सारी गौ माता की यहाँ पर सेवा की जाती है। और ये देखो सुबह के अभी 6:30 बज चुके हैं और गौ माता देखो भाई अभी यहाँ पर चारा खा रही हैं और ये इंतज़ार कर रही हैं कब इनको यहाँ से छोड़ा जाए और ये उसके बाद में फिर खेतों में जाके हरी घास खा पाएँ। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मैया। ये देखो आपस में लड़ाई होने लगी इन लोगों की। वो कह रहे हम आएंगे, हमको प्यार दो, वो कह रहे हमको प्यार दो। ये देखो जो सफ़ेद वाली गाय माता है ये हमारे पास आई है। ये देखो नर्मदे हर मैया, आप भी आओ नर्मदे हर। ये देखो वो भी आ रही है। कितनी प्यारी गाँव माता है ना। आओ आ जाओ, आ जाओ मैया, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आओ, इधर वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचेगा। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो भाई सुबह सुबह आप गाँव माता के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जब हमारे देवी देवताओं पे संकट आया था उस टाइम पर जो कि हमारे देवी देवताओं ने गांव माता के पेट में ही जाके शरण ली थी। तो भैया गांव माता को आप कोई साधारण मत समझना, असाधारण गांव माता है यहाँ की। क्योंकि ये सिंघा जी के आश्रम में इनका जन्म हुआ है, यहीं पे ये रहती हैं। चलिए आप दर्शन कर लीजिए, बाकी हम आपको फिर यहाँ से हम स्नान करके फिर आज की यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखो एक गौ माता एक और आई है। नर्मदे मैया
नर्मदे हर। देखो ये भी जानती कि हमको ये प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तो इसलिए मार रही नहीं रही हैं। ये देखो प्यारा बछड़ा है। आ जाओ 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 आ जाओ। बस हाथ पे मेरी अपनी एक बार मुख रख दो बस भैया, और कुछ नहीं चाहिए। ये देखो आप नहीं रखोगे, मैं उनके पास जा रहा हूँ। ये देखो मैं आगे जा रहा हूँ और आगे गाँव माता आएंगे। देखो देखो आ जाएंगी, देखो आगे आ गई मैया, आ गई आएगी। ये देखो हाँ, कितना आनंद आ रहा है ना। मैया अगर आपको चाट लेना तो आप सबसे भाग्यशाली इंसान हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखो इतनी सारी गैया यहाँ पर, जो कि भाई बांधी नहीं जाती हैं, खूंटा से नहीं बांधी जाती हैं, खुला में ही ऐसे इनकी सेवा होती है। इधर भी चारा पड़ा है, उधर भी चारा पड़ा है, और ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये आश्रम है। यहाँ पर सभी यहाँ के सेवादार रहते हैं। ये देखो मैया भी यहाँ पर हैं, मैया देखो सेवा कर रही हैं। नर्मदे हर मैया जी। मैया सुबह सुबह उठ जाती हो आप? 5 बजे जग जाते हैं। अच्छा, तो ये अभी सुबह कितनी बजे गैया छोड़ी जाएंगी यहाँ से? ये 6:30 बजे। 6:30 बजे छोड़ जाएंगी और फिर खेतों में चरने चले जाएंगी। हाँ। उसके बाद में फिर ये वापस कब आएंगी? नहीं, वो शाम को ही आती है। शाम को ही आती हैं? पूरा दिन यानी बाहर रहती हैं? मेरे प्लाट में अच्छा, चरा कर। तो कितनी गैया होंगी यहाँ पे लगभग? यहाँ पे होगी ये तो 50-60 है यहाँ पे। अच्छा, और थोड़ी सी दूर अभी 4-6 किलोमीटर आगे हूँ बाबा जी को, 250 गए। ओ यानी कि 2.5 यानी 300-400 की गाँव माता की सेवा होती है। क्या बात है मैया जी, आप भी किस्मत वाली हो। आपको बताओ मैया के गाँव माता के सेवा करने का अवसर मिल रहा है। भगवान की कृपा है हमारे पे। गौ पता है मैया, जब देवताओं पे जब संकट आया था ना, तो गाँव माता के पेट में उन्होंने शरण ली थी जाके। इसमें तो बताते हैं ना कि 36 करोड़ी देवता हाँ, इसी मैया में 36 करोड़ देवता रहते हैं। अद्भुत है मैया। यानी अभी 6:30 बजे इनको छोड़ दिया जाएगा, इसलिए अभी आप साफ सफाई करने लगे हो? हाँ? नहीं, ये तो दूध की है ना, तो ये यहीं बंधी रहती है। अच्छा, ये यहीं बंदी रहेगी। हाँ, ये इनको निकाल। तो इनमें से कितनी गाय माता दूध देती हैं? इसमें तो 8-10 देती है, लेकिन वो देसी गाय है ना, तो ऐसे 1-1 लोटा देती तो बछड़े पी लेते। अच्छा और इनका दूध 3-3, 4-4 लीटर है। अच्छा, इनका 3-4 लीटर है। हाँ। तो ये कौन सी गाय माता है? ये तो वो इसमें गिर। अच्छा, गीर गाय हैं। और ये भी। अच्छा, ये गीर गाय, तो इनका ज़्यादा दूध रहता है। हाँ, और वो मालवी। और देसी गाय कितना दूध देती है? वो तो ज़्यादा नहीं देती, वो थोड़ा बहुत 1-8 लीटर। 1-8 लीटर, लेकिन ये 2 से हद हो गई 2। अच्छा, ये ज़्यादा देती हैं। हाँ। क्या बात। मैं आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहर के हैं, लेकिन बाबा जी के यहाँ सेवा में। सेवा में हैं। बाबा जी हमारे पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी हैं। अद्भुत है। ये जगह भी कोई साधारण जगह नहीं है मैया, हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगाजी महाराज। तो ये आश्रम के बारे में, आश्रम किनका है? सिंगाजी का ही आश्रम है? अभी नहीं, हाँ। यहाँ से सिंगाजी धाम 2 किलोमीटर है। हाँ ये जो बाबा है ना यहाँ के, हाँ। चंद्रानंद महाराज जी जी। उनके सानिध्य में है। अच्छा, उनके साथ हाँ, वो अभी संगत जगह में। है, तो उनके अच्छा, ये उनके नाम से यहाँ पर ये आश्रम बना हुआ है। नाम से। क्या, दयाखंड चलिए मैया आप भी सेवा कीजिए। नर्मदे हर। सुबह के 7 बज चुके हैं और ये देखो भाई, गांव माता का जो दूध है वो दुहा जा रहा है। और बछड़ा को देखो भाई, गांव माता प्यार कर रही है। पहले मैया बछड़ा को छोड़ते होंगे ना आप? बछड़ा छोड़ते उसके बाद में इसको लहरा देते हैं। हाँ, पहले घूस देते हैं ना। अगर बछड़ा नहीं बांधोगे तो दूध भी नहीं देगी भैया। पूरा पी जाता है। अच्छा, देखो भाई ये नील गाय है। हाँ 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 हाँ, ये देखो, ये बोल रहा है कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो? बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। ये देखो भाई, नर्मदे हर। अच्छा, एक ही गाय माता दूध देती है, उधर वाली नहीं देती हैं? ये वाली देगी ना। अच्छा, दूसरी वाली भी देती है? ये बीमार है, नहीं तो ये अच्छा दूध देती थी। अच्छा, तो इन सभी गाँव का आप ही दूध देते हो? नहीं, हाँ। ये नरम गाय है, इसका निकाल लेती, वो थोड़ी कड़क है तो वो छोरा निकालेगा। अच्छा, ये देखो, पहले वो जनी ना पहली बार, तो उसके थान भी जरा, उसका दूध भी निकलता। जो ये मैया है ना, इनका दूध दुह गया है, और ये दूसरी मैया बनी है, इनका दूध देखो दूध में जा रहे हैं भैया। पीछे से रस्सी क्यों बांधते हैं? लात मारते हो? अच्छा, लात मारते हैं इसीलिए।
ये देखो भाई, बछड़ा को पहले छोड़ दिया ताकि दूध उतार दे, फिर दूध पी लें, यानी फिर उसके बाद में ये दूध दुहेंगे। ये देखो भाई, गाँव माता को पता है कि हमारे बछड़े को छोड़ा गया थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद में सारा दूध दुलेंगे। ये देखो भाई, कितना सुंदर सुबह सुबह का ये दृश्य है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखो, ये देखो, अब वो भैया दूध दूहने जा रहे हैं। ये देखो, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और अभी हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैया जी की पूजा भी कर ली है और नहा धुल कर अभी बस हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, बाबा जी यहाँ पर हैं और उनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नर्मदे हर बाबा जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रानंद महाराज। तो अच्छा, इस आश्रम के बारे में बताइए, कितना समय हो गया इस आश्रम को? इसको 15 साल हो गए। जी। मेरे को सन्यास लेने को 20 साल हो गए। मैं पहले गृहस्थाश्रम था। अच्छा। सुरगा बंजारी में 40 एकड़ जमीन, घर बार सब था। जी। अच्छा। और मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि ये तो सब यहाँ रहने वाली चीज़ है। हाँ। तो मैं फिर वृंदावन गया, तो वृंदावन में एक गुरुजी हमको मिले। जी। उन्होंने कहा तुम सन्यास लो और भजन करो। अच्छा। ये सब होते हुए भी फिर मैं वृंदावन जा करके मैंने सन्यास लिया। अच्छा। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे वाह। और फिर मैंने भ्रमण करते करते वृंदावन में रहता था। तो गुरु सिंगा महाराज की कृपा हुई। तो मेरे स्वप्न में गए और बोले कि महाराज जी तुम यहाँ बनवाओ। अच्छा। तो मैंने बोला हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं, ओ, कैसे बनवाए? सही का तो सही। बोले सब बन जाएगा, तुम तो आ जाओ। आ जाओ खाली। तो यहाँ सिंगा जी आए, तो ये सब सिंगा महाराज की कृपा से सब हुआ है। इसमें हमारी कोई अपने विशेषता। पास कितनी गौवंश है टोटल? मेरे गौवंश से पहले मैंने एक गाय रखी थी। हाँ। फिर इसके बाद में एक सेठ आया पाली से। जी। उन्होंने बोला कि महाराज आप गौशाला खुलाओ। तो मैं गौशाला के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बोले नहीं हम सब करेंगे, तो कोशिश करेंगे। ऐसे करके फिर उन्होंने 50 गाय करी, फिर 100 गाय, अब मेरे पास 250 गाय। 250 गाय हो गए। जी हाँ। यहाँ कम पड़ी जगह, तो फिर करौली में हमने जगह ली के वहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे ठाकुरानी जी की मूर्ति जो है कब से हाँ, स्थापित है? ये यहाँ पे हमने पहले भोलेनाथ की एक भक्त आया तो बड़ के नीचे भोलेनाथ की जी। शिवपिंडी रख गया। हमने बोला भाई बड़ के नीचे कैसी रहेगी? फिर गुरु महाराज की कृपा से एक दान दाता आया, उस वहाँ से जयपुर से मूर्ति ला के रखवाई। फिर एक भगत ने अपना बजरंगबली का मंदिर बनवाया। अच्छा। ऐसे सब धीरे धीरे होता रहा है सब कुछ। इसमें कोई सरकारी पैसा 1 रुपया लगा हुआ नहीं है। सांसद मत, विधायक मत का ये पैसा नहीं है। ये सब दान दाताओं के हिसाब से बना है। और मेरे को 15 साल हो गए सदाव्रत में ऐसा देता हूँ कि आटा, दाल, लकड़ी, कंडे, बर्तन सब देता हूँ। अच्छा। और भक्तों को प्रकम्मा से हुए भैया बना लो। बनाने वाले मेरे पास कोई था नहीं, मैं अकेले ही था। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे अभी 15 साल से ये भी चल रहा है। और गौ माता की सेवा का मेरा लक्ष्य है और प्रकम्मवासियों को भोजन का 2 लक्ष्य मैंने करे थे। तो जुग जुग भगवान की कृपा से चलते रहे। चल रहा है। प्रतिदिन कितने आ जाते हैं यहाँ परिक्रमावासी? यहाँ 10, 20, 25, 30, पहले तो 50, 100 आ जाते थे। अच्छा। पर वो अब क्या हुआ कि एक जगह और सदाव्रत चल रहा है, तो वहाँ बढ़ जाते हैं। अब जगह जगह आश्रम खुल गए हैं ना। आश्रम खुल गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कम आने लगे। अब सिंगा जी महाराज के बारे में बता रहे थे, उनकी कोई लीला आपने जो सुनी हो बचपन से अभी तक? सिंगा महाराज की लीला तो अपरंपार है। सिंगा जी महाराज सिंह ऋषि अवतार थे। जी। सिंह ऋषि। कि आपने रामायण में पढ़ा होगा ना, राजा दशरथ को पुत्रेष्टि। राजा दशरथ को पुत्रष्ट करवाया था जी, जी, सिंह ऋषि ने। जी। वही इनका अवतार है, बताते हैं वेद में। तो उसके लिए इन्होंने खजूरी में जन्म इनका हुआ। जी। और खजूरी में जन्म होकर के वो तो इनकी बड़ी गहन लीलाएं हैं। वहाँ पर एक धोबी ने इनको 360 मूठ मारी कि इसको मार डाले। भैंस बैठाते थे, धोबी नीचे कपड़ा धोता था हाँ। और ऊपर ये भैंस बैठाते थे। अच्छा। इनके पास भैंस थी। हाँ। 400 गाय और 400 भैंस थी। 400 यानी टोटल 800। उनके पास बहुत धन था, अपार धन था सिंगा जी महाराज के पास। तो उसको मारना चाहा तो ये मतलब उससे मरे नहीं। तो उन्होंने क्या करते थे, रोज वो नींबू की मूठ मारता था, ये अपने पत्थर के नीचे रख देते थे। अच्छा। तो ये 12 महीना तक 360 मूठ मारी।
फिर इन्होंने इनकी माँ को बोला कि माता जी अपनी खजूरी अब छोड़ दें, यहाँ ये लोग बहुत ख़राब हैं। वहाँ से फिर खजूरी छोड़ के धीरे धीरे हरसूद में रहे। हरसूद से फिर इसका नाम पिपलिया था। हाँ पिपलिया था वो ना, डैम बनने के बाद डैम हो गया ना। हाँ नहीं, इसका नाम पिपलिया था। पिपलिया के नाम से फिर सिंगा जी यहाँ आए, यहाँ समाधि ली। 530 साल हो गए सिंगा जी महाराज को यहाँ समाधि लेने को। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ समाधि लेने से अब ये गांव का नाम सिंगा जी पड़ गया, पिपलिया का नाम ही हट गया। ये नदी में पिपलिया नदी है, ये फिफरान नदी है। फिफरान। हाँ, पिपलिया में फिफरान नदी के किनारे पे इन्होंने भैंस गाय चराई और यहीं रहे ये। यहीं आज से 10-15 साल पहले ऐसी व्यवस्था तो नहीं होगी जैसे अभी, तो फिलहाल ठीक है। ये अभी डूब में आने से यहाँ बहुत बड़ा हो गया है। पहले है ना, यहाँ आते थे लोग, तो अखंड जोत जल रही, मतलब हाँ हाँ अखंड देखिए, हमने दर्शन किए हमने। जी जी। अखंड जोत जल रही है। तो यहाँ का बहुत बड़ा करिश्मा है। यहाँ जो मन्नत, जिसके यहाँ 10-10, 20-20 साल तक बच्चे नहीं होते ना, और वो भी आकर के मन्नत लेते हैं, ये सिंगा महाराज हमारे पुत्रों की प्राप्ति हो जाए तो हम तुमको घी चढ़ाएंगे। तो यहाँ घी चढ़ता है, घी घी देखा था भारी मात्रा में था वहाँ। मेले में तो यहाँ कम से कम 30-40 बेलर घी आता है। 200 लीटर के बेलर आते हैं। दान इतना यहाँ घी का 200 लीटर का वेलर होता है। हाँ 30 बेलर आते हैं मेले में, हाँ भर जाते हैं। थोड़े करके लोग बहुत जिसने मन्नत ली, किसी ने 5 किलो, किसी ने 1 किलो, किसी ने आधा किलो, ऐसा करते करते वो भर जाता है। और हमेशा भी आता है यहाँ, मतलब बहुत इनका, कोई भी भैंस गाय क्योंकि बीमार हो जाए तो वहीं से मन्नत मान लेते हैं कि भगवान मेरी गाय अच्छी हो जाए तो मैं 1.25 किलो घी चढ़ाऊंगा। हाँ। तो वो फिर अल्लाह के घी चढ़ाते हैं। इनका बहुत बड़ा तो अभी आपका जो ये आश्रम है दान दाताओं पे ही चल रहा है। जी, ये अपने एक मैया थी, उसने अपने को आधा एकड़ गुजर, जी, तेजल भाई नाम की थी गुजर, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपने को आधा एकड़ जमीन दान में दी थी। अच्छा तो इससे सब दान दाताओं के हिसाब से चल रहा है। और सरकारी कोई इसमें वो शासन प्रशासन का कोई सहयोग नहीं, प्रशासन का 1 रुपया नहीं लगा है। जितना भी ये बना है जी, तो सब दान दाताओं के। 1.5 लाख रुपए दान दाताओं ने दिए। मेरे नाम से एक कमरा बना दो, मेरे नाम से, जैसे बोर्ड लिखा है ना, हाँ इसने 50,000 रुपए दिए थे, तो इनका पहले सस्ता बन जाता था। हाँ पहले तो सस्ता था। अब गौशाला भी बनवा ली, गौशाला के ऊपर भी कमरे हैं, लोगों को रहने की व्यवस्था। और यहाँ कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि तुमको 200 देना पड़ा कि 500, जो तुम्हारी इच्छा से वो दे दो। तो ऐसे में सब आश्रम आकाश वृत्ति से चल रहा है। आपके बाबा की उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 80 साल की हो गई। हाँ, हाँ, बच्चे घर परिवार सब अपना? घर परिवार सब है, 2 लड़के 2 लड़की, 40 एकड़ जमीन, जी। घर बार सब था। फिर हमने संन्यास लेते हैं ना, फिर हम सब हाँ, फिर वो सब त्याग देते हैं। लेकिन बाबा 80 साल की उम्र लग नहीं रही आपकी। हाँ, लगने पर स्वस्थ अच्छे रहे ना, हाँ मेरे को कोई बीमारी और नहीं। खाना पीना भी शुद्ध रहा है शुरू से, तो फिर शुरू से खेती करी ना, तो हम लोग फल्ली तिल्ली बोते थे, तो तिल्ली का तेल और फल्ली का तेल ही खाते थे हमेशा, घानी का। और घर यादव परिवार से है ना, तो घर दूध मट्ठे दही ये सब तो गाय भैंस रहती थी ना, दूध में घी खूब खाया है। अच्छा, आज भी हमको कोई बीमारी, अगले साल मेरा भोपाल में प्रोजेक्ट का ऑपरेशन हुआ, जी, तो सिविल सर्जन साहब मेरे पलंग के पास आके बोले गुरुजी तुमको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा तुमने खाया क्या किया, तो हमने तो 80 साल की उम्र में हमने पहला मरीज देखा है कि जिसको कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं। तो उन्होंने पूरी जांच और करी। वही है ना, सब ज्यादातर अगर देखा जाए तो वही भी, और दूसरा गौ सेवा जो कर रहे हैं। जी, गौ माता का भी बहुत हो रहा है। मैं गोमातिर, आज भी गोमातिर थोड़ा पीता हूँ। अच्छा, गोमातिर से हजमा भी साफ, और गौ माता का गोमातिर इतना पौष्टिक होता है कि कैंसर भी अगर आदमी को हो और वो रोज गौ मातिर पे, तो वो भी ठीक हो सकता है। लोगों को आजकल उसका भरोसा नहीं है। हाँ, वो ये विश्वास नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। तो बहुत गौ माता का गोमातिर में इतनी पुरजिष्ट है कि पूछो मत। पर अब लोग उसको कहते हैं, मैं अभी भी गौ माता का कंडे का हवन करता हूँ डेली, और मेरे पास प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं जी, मैं ले आता हूँ। कोई गौ सापने है तो उसको नहीं खोला है, तो प्रोजेक्ट भी मैंने अभी गौ के कंडे का हवन से, रोज शुद्धिकरण से, उसका जहाँ अपने ये डलता है ना घी, शुद्ध घी, गाय का घी कभी कंडे पे डले और उसको जहाँ तक बास और धुनी जाती है ना, नकारात्मकता भाग जाती है। हाँ, सब वो बिल्कुल साफ हो जाती है। अच्छा, ये भूत भावा बाधा ये कोई चीज आती कोई नहीं। चीज नहीं होती। तो हमारे अभी कोरोना हुआ ना, जब मैंने कई लोगों को दिया 50-50 ग्राम घी, जाओ तुम्हारे यहाँ 5-7 दिन इसमें धूप रखो, तो वो ठीक हो गए। अच्छा, गौ माता के इससे घी से, गौ माता से अपने पास सारी देसी गाय हैं, सारी देसी गाय है। अपने जर्सी गाय में रखता हूँ ना, जर्सी गाय का दूध पीता हूँ।
अपनी देसी गायें सब हैं, और सब ये गली गली घूमती है ना, इनको हम इकट्ठी करके पाल रहे हैं। इनका हमको कोई दूध निकलता नहीं, दूध पे बस 1-2 गाय चाय पड़ता धोते हैं, बाकी बच्चे पीते हैं। छोटी छोटी गायें हैं, कम दूध देती है। हाँ, क्या एक नील गाय भी है, हाँ नील गाय भी देखी है हमने यहाँ पे। नील गाय तो नहीं है, हाँ, गिर गाय, हाँ, गिर गिर गाय है, साहिवाल है। ये गाय हम दूध के लिए हमको दान में मिली है। अच्छा अच्छा। उसका दूध दूते हैं, बाकी छोटी गाय सब बछड़े पीते हैं। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत गलियों धन्यवाद में आपका। गलियों में जो गाय घूमती है ना, इनको हम ला ला के सब इकट्ठी करके और गौशाला में रखते हैं। क्या बात और गुरु महाराज की कृपा है, अभी तो ठीक हाँ, है, सब भगवत कृपा से चल रहा है। सब भगवान श्री राम महाराज की कृपा से। क्या ठीक है बाबा जी। बाबा जी ने इस आश्रम की सारी लीलाएं बता दी, कैसे ये आश्रम बना। यहाँ पर किसी भी सरकार का लेन देन नहीं है। यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं वही सेवा करते हैं, यानी वही यहाँ पे दान करके जाते हैं, और उसी दान से ये बड़ा ही भव्य यहाँ पर आश्रम बना हुआ है। बाकी अभी हम बस यहाँ से निकल रहे हैं। बाबा जी के साथ भी वार्तालाप हो गई और मैया जी का भी आशीर्वाद मिल गया। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं फिर। नर्मदे हर मैया। यहाँ रास्ता सीधे चली जाती है श्री सिंघा जी के समाधि स्थल के लिए, और यहीं पे आपको ये पड़ता है आश्रम। ये देखिए कितना सुंदर आश्रम है। ऊपर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और गौ माता है, और नीचे इतना अच्छा जो कि भाई शेर की प्रतिमा लगाई हुई है। सुबह के अभी 10 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं बीड़ ब्रिज में। सुबह के अभी लगभग 10 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम बीड़ में। और यहाँ से ये एक ट्रेन की लाइन जाती है। ये लाइन इधर से जाती है सीधे बॉम्बे के लिए, और इधर से सीधे जाती है यानी कि कोलकाता के लिए। यानी बॉम्बे से कोलकाता का डायरेक्ट, हाँ, ये पूरा लाइन है, यही मेन लाइन है। यहीं से होकर ये ट्रेन इधर और उधर के लिए जाती है। बाकी जितने भी हमारे साथ में जो बाबा जी थे वो सभी पीछे हैं। थोड़ा वो खाने पीने के लिए कुछ बिस्किट वगैरह लेने लगे थे। बाकी अभी हम बीड़ गांव में पहुंच चुके हैं और चलिए बढ़ते हैं आगे। लगभग 2 घंटे में हमने समथिंग 10 किलोमीटर चल लिया है अभी। यानी डेली का हमारा जो टारगेट रहता है वो 20 से 25 किलोमीटर का रहता है, जिसमें से हमें लग रहा है कि आधा पूरा होने जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है। गांव के बच्चे देखो भाई गेंदे खेल रहे हैं। सुबह सुबह किसान भैंस चराने जा रहे हैं। नर्मदे हर मरकाई तो नहीं है, मारती तो नहीं है? अच्छा, पानी पिला रहे हो? ये देखो सुबह सुबह खेत में भैंस चराने के लिए जा रहे हैं। बाकी भाई प्यास तो हमको भी लगी है, चलो यहाँ से पहले जल भर लेते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और भाई आज यहाँ पर हमें हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। ये देखो नर्मदे, हाँ ये देखो, ये देखो भाई नर्मदे, हाँ। नर्मदे हर। हमको बहुत आनंद होता भैया, आप लोग दर्शन हो जाते। ऐसा मंदिर है, बढ़िया है। नहीं, रोटी नहीं खाऊंगा। अच्छा, अपना दांत नहीं है। हाँ हाँ बेटा। एक रोटी ले ली, फिर बाद चावल से काम चलाया। अरे बाप रे। जी हाँ जी हाँ। दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं और अभी हम रुके थे गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में। यानी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आश्रम है। यहाँ पर जितने भी परिवारवासी आते हैं वो सभी यहीं पे भोजन दोपहर का करते हैं आके, और शाम को भी यहीं आराम करते हैं। बाकी अभी यहाँ पे हमने भोजन किया है और अभी 2 घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। और आज हम सुबह लगभग 9 से 10 किलोमीटर चल पाए हैं। और यहाँ से जो ओमकारेश्वर की जो दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर बची है। और हमें परसों यानी ओमकारेश्वर पहुँचना है। यानी आज हम अभी जाएंगे, हद से ज़्यादा हम चलेंगे 7 या 9 से ऊपर नहीं जाएंगे। आज हम 9 किलोमीटर रोज चलेंगे तो हमारा शाम तक लगभग 20 किलोमीटर हो जाएगा। इन 2 दिन में हमें ओमकारेश्वर हम आराम से पहुंच जाएंगे। 25 तारीख को नर्मदा जयंती है, 25 तारीख को हमें वहां पहुंचना है किसी भी हालत में। और हमारे पास टाइम भी बहुत है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। बाकी चलिए भोजन कर लिया है तो
शरीर में एकदम से एनर्जी भी आ गई है। अब चलते आगे के लिए। पिछले कई दिनों से हमारे पास कमंडल नहीं था और कमंडल यात्रा में बहुत ही ज़रूरी होता है। कहीं भी अगर आप बैठोगे तो वहाँ पे बिना कमंडल के आप भोजन करना थोड़ा अलग सा लगता है, क्योंकि पानी चाहिए होता है, हर जगह पानी पीना पड़ता है। लेकिन तो कमंडल सही रहता है। कमंडल अगर रहेगा आपके पास में तो आप एक परिक्रमावासी लगेंगे। कमंडल नहीं रहेगा तो थोड़ी आपकी परिक्रमा यात्रा वाले में थोड़ी कमी रहेगी। हालांकि राजन ने तो ले लिया है, अभी हमारा रह गया है। और ऊपर भैया गए हैं कमंडल लेने के लिए। एक बड़ा लेते हैं, एक छोटा लेते हैं। कितना हुआ इनका पैसा? पैसे नहीं ले रहे हैं। ये देखो भाई, यानी एक भी पैसा नहीं अंकल जी ने लिया हुआ है। राजन अरुण 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 जी। राजन लिख दो, राजेंद्र नहीं, राजन राजन। नर्मदे हर भाई, हम यहाँ से निकल रहे थे, मुंडी सिटी पड़ती है और यहाँ पे हमारे 2 कमंडल लिया, यानी एक राजन भाई ने कमंडल लिया और एक हमने कमंडल लिया। हमारा तो कमंडल बड़ा था, लेकिन राजन का जो कमंडल है वो छोटा था। और उसके बाद भैया उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं और दोनों कमंडल बोले कि आप जाइए, यानी हम पैसे नहीं लेंगे। हाँ बोले 6 होंगे तो 6 दे देंगे। भाई यार ऐसे भी यार लोग बताओ मिलते हैं, बहुत से ऐसे मिलेंगे जो आपसे नर्मदे हर का चेहरा भी नहीं लगाएंगे और ऐसे भी यहाँ पे सेवादार मिलेंगे जो एक बार भी देखते भी नहीं है। और ये दो, ये कमंडल ये है, ये बड़ा कमंडल है, इसका कितना प्राइस होगा? कम से कम 100 रुपए से तो ज़्यादा होगा, 200 होगा भाई। 100 रुपये का तो ये है ना, उस दिन हमने 250 का लिया। अच्छा आपने 250 का लिया, 200 का। तो भाई आज मैया की लीला से कमंडल मिल चुका है। लेने तो हम गए थे, हमने कहा पैसे तो हम जैसे पिछली बार लिया था तो हमने पैसे दिए थे, लेकिन हमें भरोसा नहीं था कि यार यहाँ पे बिल्कुल यहाँ एक भी पैसे नहीं लेंगे। अद्भुत है। चलो नर्मदे। और मैया ने भेजा भी उसी दुकान पे भेजा भी। चलो अब कमंडल मिल चुका है और अब चलते हैं नर्मदे आगे की ओर। नर्मदे नर्मदे मिया। पूरे महाराष्ट्र कितने दिन हो गए गाड़ी से निकले? 1 महीना हो गए। ओंकारेश्वर से शुरू करा था पूरे। अब तो यानी आज पहुंच जाओगे आप ओमकारेश्वर, आज यात्रा समाप्त हो जाएगी। क्या बात। नर्मदे भाई देखो, गाड़ी से भी अगर आप यात्रा करना चाहें मैया परिक्रमा की, गाड़ी से भी अगर आप यात्रा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए 1 महीना इनको होने जा रहा है और 1 महीने में इनकी यात्रा पूरी भी होने जा रही है आज। नर्मदे हाँ भोजन तो हो गया। हमें तो अमरकंटक तक जाना है। नहीं इधर अभी कितना चल पाओगे? अभी 10 किलोमीटर तो। जलवा में जाना में रुकना 3 किलोमीटर। नहीं अभी तो चलेंगे, अभी तो यहाँ मुंडी में इधर रुके थे थोड़ी देर। चलिए नर्मदे। हाँ चलो भाई, वाला जी मिल चुके हैं। नर्मदे। हाँ नर्मदे बाबा जी, आपको तो हमने फिर से पकड़ लिया। आप तो कितने आगे हमसे चल रहे थे? नहीं कोई आगे नहीं। आप सवेरे पूछो ना, सुबह मिले ना उधर ही। आप इधर थे? हाँ सिंगल जी में। आप तुम गौशाला में रुके थे, हम मंदिर में रुके थे। तो सिंगा जी में आप मंदिर में रुके थे? हाँ नर्मदा मंदिर में रुके थे, अन्न क्षेत्र में। अच्छा अन्न क्षेत्र में रुके थे। हाँ, सिंगा जी गए थे हम। अच्छा अच्छा ठंडने लगे बाबा जी, आप तो चश्मा लगा रखे हो। गर्म हो रहा महाराज। अच्छा धूप लग रहा है इसीलिए। हमें भी लगता है कि हमें भी चश्मा लेना पड़ेगा धूप के लिए। हाँ गर्मी पड़ने लगी बाबा जी, आप भी चश्मा ले लो कोई। देखो चश्मा लगा लिया इन्होंने। नर्मदे हर। नर्मदे
हेलो, स्कूल से आ रहे हो आप लोग? अच्छा, नर्मदे हार। बहुत दूर ले ली। आपको मिल गई? हाँ, मिल गई। आपको मिल गई? चलिए नर्मदे हाँ। गाँव माता भाई अपने बछड़े को कितनी अच्छे से दूध पिला रही है, ये देखो। और बीचों बीच रोड में खड़ी है, गाड़ी इधर उधर से निकल रही है, देखो इधर से बस निकल रही है और बीच में गाँव माता अपने बछड़े को दूध पिला रही हैं। और ये होता है माता का प्यार। नर्मदे हर। आज की रात हम लोग इस गांव में रुके हुए हैं, सूरज अस्त हो रहे हैं और ये देखो भाई बैल जा रहे हैं। हमें लग रहा है 1995 की दुनिया में हम आ चुके हैं। देखो ऐसा दृश्य आपने कब देखा है, ये देखो। बाकी ये गांव है, ये पूरा गांव है और आज की रात हम रुके हैं इस मंदिर में। यहाँ पे हमारे हनुमान जी हैं, यहाँ पर हमारे महादेव हैं, बाबा नंदी हैं। कितना अच्छा पेंटिंग बना हुआ है, ये देखो। और पहले तो घंटी बजा देते हैं नर्मदे हर, ताकि आप लोग यहाँ से हमारे हनुमान जी के दर्शन कर लो। पवन पुत्र हनुमान की जय। इधर सभी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, ये परिक्रमवासी हुए हैं। नर्मदे हर। बाकी हम लोग आज यहाँ पर रुके हुए हैं। कहाँ से प्रभु जी? सोलापुर से हैं, महाराष्ट्र। तो कितने दिनों की यात्रा करते हुए आज? 2.5 महीने हो गए हैं। 2.5 महीना। कहाँ से यात्रा उठाई थी? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर यात्रा उठाई थी। हाँ यानी कि भी 2 दिन में पहुँच जाओगे वहाँ। हाँ यानी नर्मदा जयंती पे यात्रा समाप्त हो जाएगी आपकी। हाँ। क्या बात है। चलिए नर्मदे। नर्मदे हर। आज की रात हम लोग बहमोरी, एक छोटा सा गांव पड़ता है, यहीं से ये हाईवे गया सीधे ओमकारेश्वर के लिए, यहीं पर रुके हैं। यहाँ के भोजन की व्यवस्था सदाबत है और भैया बता रहे हैं कि हमारी तरफ से आपको हम भोजन में यानी खिचड़ी पवा देंगे। अगर आपको बनाना है भोजन तो आप अपने आप बना सकते हैं, आपको हम सारा राशन और बर्तन दे देंगे, आप बना सकते हो। बाकी देखते हैं कि हमारे पास अभी हम पूजा करते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं कि आज क्या होता है। खिचड़ी पाएंगे, नहीं तो फिर हम अपने आप बना लेंगे। बाकी यहाँ के गांव के लोग और भी यहाँ पे बैठे, यहाँ पे देखे, यहाँ पे हाथ पैर धुलने का बहुत अच्छा यहाँ पे बना रखा है। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। यहाँ पे डेली पैगरवासी कितने आ जाते हैं? बहुत आते हैं बाबा, यहाँ से कम नहीं जाता तो 40 से 50 निकल जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था कौन करता है? सामने। अच्छा, वो भैया सर वो करते हैं, यानी वही सदावर देते हैं जो भी आपको बनाना खाना खा सकते हैं। भैया रात अच्छा, आज जाड़ो रन्नी हाँ रात भर रुकते हैं, सुबह निकल जाते 4 बजे। जलवाम है, जलवाम आश्रम से, यहाँ आश्रम नहीं। हाँ यहाँ पे रुकने के लिए। हाँ, रुकना। हाँ, जिनको ज़्यादा लेट हो जाते हैं वो यहाँ रुकते हैं, बाकी तो आश्रम इधर आगे भी है, पीछे भी है। आश्रम छे, जलवाम आश्रम छे। और मंदिर तो इसीलिए बनाए गए, किसी को जैसे लेट हो जाते हैं, कभी नहीं जा पाते तो रुक जाओ आराम से, है नहीं। बाकी भोजन की व्यवस्था मैया करती हैं, है कि नहीं? मैया। चलिए आज की रात हम यहीं रुकते हैं। इस गांव का नाम है बहमोरी, भमोरी। तो आज हम रात यहीं पे रुकेंगे हनुमान जी के मंदिर में। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, हर महादेव, नर्मदे हर।